आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देसी टीका नहीं दूसरों से फीका, तीसरे चरण के ट्रायल में मिला 77.8% असरदार। कश्मीर पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले जागा महबूबा का पाक प्रेम, बातचीत में शामिल करने की वकालत। बिहार में सुहागरात में पति पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, सीधे पहुंचे अस्पताल। अधिक बच्चे पैदा करने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, मिजोरम के मंत्री ने की घोषणा। सिद्धू के बिगड़े बोल से खुश नहीं राहुल, कैप्टन को मिली टीम को खुश करने की नसीहत। सख्ती, सरकार ने की ई कॉमर्स नियमों को सख्त करने की तैयारी, फ्लैश सेल पर लग सकता है बैन। ताज के साए में खिलाड़ी, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने देखा ताजमहल, खूबसूरती की हुई मुरीद। भोजपुरी गानों में अश्लीलता के आरोपों के बीच वायरल हुआ खेसारी लाल यादव का बोल्ड गाना, 2 एक्ट्रेस के साथ शर्टलेस आए नजर। देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 के नतीजे सामने आ गए हैं। सूत्रों ने बताया कि देश भर में हुए ट्रायल में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से विकसित टीका 77.8% असरदार मिला। देश में पहले ही इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा की समीक्षा की है। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं दी गई है। ट्रायल डेटा की समीक्षा के लिए मंगलवार को एक्सपर्ट पैनल की बैठक हुई। एसईसी की ओर से इस डेटा को अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। भारत बायोटेक ने पैनल के सामने डेटा को रखा है, जिसके मुताबिक यह 77.8% प्रभावी पाया गया है। एसईसी में अब आंकड़ों को परखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से कश्मीर के नेताओं की मुलाकात से ठीक पहले पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का पाक प्रेम जाग उठा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान से बातचीत करने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को श्रीनगर में गुपकार गठबंधन के नेताओं की मुलाकात के बाद यह मांग की। महबूबा ने कहा, सरकार दोहा में तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, उन्हें जम्मू कश्मीर में बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। बता दें कि पहले भी अक्सर महबूबा मुफ्ती कश्मीर से जुड़े मसलों के समाधान के लिए बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल करने की वकालत करती रही है। बिहार में नवविवाहित जोड़े ने सुहागरात के दिन ऐसा खौफनाक कदम उठाए कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। गोपालगंज में प्रेम विवाह करने वाले एक जोड़े ने हनीमून की रात जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमशेदपुर के सोनाडे थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय शांति देवी ने गोपालगंज के मीरगंज शहर के रहने वाले मुकेश कुमार सिंह से शनिवार को थावे मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद 20 जून को घर पर बहुभोज का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद सुहागरात को प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। गंभीर हालत में नवदंपति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। देश में जारी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के बीच मिजोरम के एक मंत्री ने अधिक बच्चे पैदा करने वालों को 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। मिजोरम के खेल, युवा मामले और पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने जनसंख्या रूप से छोटे मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। 54 वर्षीय रॉयटे 3 बेटियों और 1 बेटे के पिता है। उन्होंने फादर्स डे पर इस बात का ऐलान किया। हालांकि मंत्री ने यह नहीं बताया कि पुरस्कार पाने के लिए माता पिता के लिए न्यूनतम या अधिकतम बच्चों की संख्या क्या है। यह पुरस्कार राशि NECS द्वारा प्रायोजित की जाएगी। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व जबकि राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मची रार का फायदा विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। यही वजह है कि आलाकमान ने एक तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को टीम संभालने की नसीहत दी है, तो दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुटबाजी को खत्म करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय समिति ने भी सिद्धू की सार्वजनिक बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मंगलवार को समिति ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत दी कि वह नाराज विधायकों को जल्दी मनाएं। उनसे कहा गया कि चुनाव से पहले विधायकों को संतुष्ट करना जरूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू गुट को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने देश के ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने कहा है कि जिन बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है उनमें कुछ तरह की फ्लैश सेल पर बैन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओर से नियमों को नहीं मानने पर कार्रवाई शामिल है। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत और भारी छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने व DPIIT के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा सरकार इंटरनेट पर खोज परिणामों में हेराफेरी करके उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रह चुकी साइना नेहवाल ने मंगलवार सुबह अपने पति के साथ ताजमहल का दीदार किया। वह 2 दिनों से आगरा में है। सोमवार को उन्होंने मथुरा के मंदिरों के दर्शन किए थे। मंगलवार सुबह उनकी ताजमहल दीदार की ख्वाहिश पूरी हो गई। इससे पहले साइना ने सोमवार को सिकंदरा स्मारक का भ्रमण किया था। वृंदावन से लौटकर साइना करीब दोपहर 2:30 पर सिकंदरा पहुंची थी। करीब 45 मिनट तक स्मारक में गुजारने के बाद साइना होटल अमर विलास चली गई थी। रविवार को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर होटल अमर विलास से ताजमहल के साथ की एक तस्वीर शेयर हुई थी। उन्होंने ताजमहल का रात का एक वीडियो भी शेयर किया था। ताजमहल पर साइना ने अपने पति के साथ कई स्थानों पर फोटो खिंचाए। डायना बेंच पर बैठकर दोनों ने तस्वीर खिंचवाई। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री के टॉप स्टार में से एक हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। खेसारी एक एक्टर होने के साथ ही एक हिट सिंगर भी हैं। भोजपुरी सिनेमा के लगभग हर एक्ट्रेस संग वह स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। वहीं फैंस उनकी एक्टिंग के साथ ही उनके गानों को भी काफ़ी पसंद करते हैं। वह एक्टिंग और सिंगिंग के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आए दिन खेसारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। खेसारी आए दिन नए नए गाने फैंस के सामने पेश करते रहते हैं, जिनको फैंस काफ़ी प्यार भी देते हैं। हाल ही में खेसारी का एक नया गाना रिलीज हुआ है, जिसे फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं।